बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यानी लेखिका यह बता देना चाहती है कि लड़की परिवार के स्नेह से मुक्त होगी और स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो जाती है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बढ़ती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यहाँ लेखिका कहती है, जब लड़की अपने आप को ऐसा अकेला पड़ गई ऐसा महसूस करती है और उसी दरमियान अगर वह किसी लड़के के संपर्क में आती है, तो वह उस लड़के को ही अपना हमदर्द समझ बैठती है और ऐसे हालत में उसके बहकने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। लेखिका कह रही है अपनी बेटी से, मुझे ऐसा लगता है शायद रचना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उल्टी तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि ऐसी हालत में तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा और उसे समझाना मुश्किल है, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उल्टे वह तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। इसलिए बहुत प्यार से तुम उसे समझाने की कोशिश करो, उसे सही राह पर लाने की कोशिश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह तुम्हारी प्यारी सहेली है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। यानी वह तुम्हारी एक अच्छी सहेली है ऐसा मानकर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है यह तुम समझने की कोशिश करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि वाकई ऐसा लगता है कि वह परिवार से कटी हुई है, तो उसकी टूटी कड़ी को जोड़ने का काम तुम्हें करना है, तुम्हें कोशिश करनी है। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। लेखिका अपनी बेटी से कहती है, जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, वैसे तुम उसे भी कहो कि तुम अपनी माँ को पत्र लिखो। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, यानी अपने भाई बहनों के साथ अपनत्व से पेश आए, उनसे बातचीत करे, अपने मन की विचार उन्हें बताए, उनसे विचार ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। लेखिका कहती है, रचना को समझाओ कि तुम्हारी जो भी समस्या है उस समस्या पर अपनी माँ से खुलकर बात करो और माँ से सलाह लो, ऐसा रचना को तुम समझाओ। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। लेखिका कहती है कि अगर तुम माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती हो तो अपनी भाभी से या बहन से इस मामले में निर्देशन ले, सहायता ले, उनसे बातचीत करे। अपनी जो समस्या है वो अपनी बहन से, भाभी से बातें करे और उनके विचार क्या है यह सहमति ले उनसे भी। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। अगर ऐसा संभव नहीं है तो तुम्हें उसे बताओ कि किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को इस राजदार बना ले। इस मामले में अपना यह जो राज है वह उन्हें बताए और उनसे विचार विमर्श करे। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। निजात यानी छुटकारा।
लेखिका यह बताना चाहती है कि घर के किसी भी सदस्य इस बात से सिलसिला जोड़कर अपनी समस्या से वह अकेले जो जूझ रही है उससे वह छुटकारा पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही, यानी अगर कोई नहीं है तो तुम तो उसकी प्यारी सहेली हो। तुम्हारे साथ बातचीत करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। लेखिका कहती है कि तुम उसके साथ बात करो और उसकी बात तुम्हें अगर तुम्हें उसने अगर झटक दिया है तो उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। लेखिका बता रही है अपनी बेटी को कि तुम्हें उसका शुभचिंतक बनकर साथ निभाना है, उसे बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसे अकेला छोड़ देना ठीक नहीं है। तुम उसकी अच्छी सहेली हो, उसने अगर कुछ तुम्हारे साथ तुम्हें बुरा भले कहा हो तो तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि तुम उसकी प्यारी सहेली हो। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। यानी लेखिका अपनी बेटी से कहती है अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो वह बेचारी अकेली पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसका साथ निभाने की कोशिश करनी है। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। लेखिका कहती है कि अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो वह अकेली पड़ जाएगी और अकेली पड़ने के बाद वह उधर ही चली जाएगी जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुम चाहती हो। तो उसे तुम्हें क्या करना है, उसका साथ निभाना है। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। इस समय अब तुम्हारी संयम की परीक्षा है कि भले तुम्हारी बात वह नहीं मान रही है, ऐसा तुम्हें अगर लगता है तो भी प्यार से उसे समझाने की तुम्हें कोशिश करनी है, ताकि वह उस राह पर नहीं आगे बढ़ेगी। अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो जिधर उसे नहीं जाना है उस राह पर ही वह चली जाएगी। इसलिए तुम्हारी अब संयम की परीक्षा है, ऐसा लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को समझा रही है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि अगर शक्य हो, पॉसिबल हो तुम्हें, तो तुम उस लड़के से बात करने की कोशिश करो, उसके दोस्त के साथ बात करो, उसकी मंशा जानकर उससे अपने सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। उसके दोस्त के साथ तुम बात करने की कोशिश करो और उसकी मंशा जान लो कि वह लड़का वाकई अच्छा है या नहीं या बुरा है। तुम्हें उसके साथ बात करने के बाद पता चलेगा कि वाकई वह लड़का लायक है या नहीं है, और फिर तुम अपने सहेली को इन बातों से अवगत करा सकती हो, आगाह कर सकती हो। तो हो सके तो उसके दोस्त के साथ तुम बात करने की कोशिश करो, ऐसा लेखिका उसे समझाती है। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है और अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। लेखिका कहती है कि जब तुम उसके दोस्त के साथ बात करोगी तो तुम्हें पता चलेगा वह निर्दोष है, निश्चल है या प्यार का सच्चा है, प्यार में अड़िग लगता है, तो तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। तो तुम उन्हें बताओ, दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी और तब तक केवल दोस्त बने रहना है। और यह परामर्श तुम उस लड़की को दे सकती हो, तुम्हारी सहेली को दे सकती हो कि जब तक पढ़ाई वाकई वह लड़का लायक है,
अच्छा है, तो पढ़ाई जब तक पूरी नहीं होती तब तक तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, इस बात का उन्हें एहसास तुम्हें करा देना है। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। यानी लेखिका कहती है कि तुम्हें भी सतर्कता से यहाँ काम लेना है। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा। लेखिका कहती है तुम्हें सतर्कता बरतते हुए क्या करना है कि रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान गलत कदम न उठाने का उससे वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। यानी दूसरों का भला करते करते कभी कभार अपना भी नुकसान हो जाता है, इसीलिए तुम्हें सतर्कता बरतने की कोशिश करनी है। इसलिए मैंने कहा है कि यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। यानी इस दरमियान तुम्हें भी बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, समझदारी से काम लेना होगा। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। मतलब तुम बेटी हो इसलिए तुम्हें समझा रही हो, ऐसी बात नहीं है। यह सलाह कोई भी माँ अपने बेटे को भी यही बात बता देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं यह जो बातें तुम्हें समझा रही हूँ, ये बातें बेटी हो या बेटा दोनों के लिए भी लागू हो सकती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना। लेखिका यहाँ कहती है मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, आगे क्या होगा ये मुझे पत्र के द्वारा तुम बताओ, मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगी। अगले पत्र में मुझे तुम जानकारी दोगी ना। ने लेखिका अपने बेटी से कह रही है कि तुमने कितनी संयम से समझदारी से उसे समझा दिया हुआ है और उसने उसमें क्या निर्णय लिया हुआ है यह तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगी, तुम मुझे पत्र लिखोगी ना, ऐसा यहाँ लेखिका अपनी बेटी को कहती है। यानी आजकल हमें ऐसा दिखाई देता है कि पश्चिमी सभ्यता के जाल में दिन ब दिन लोग जो है फंसते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, और इसका परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ता है। पश्चिम में आई हर चीज़, चाहे उनका बोलने चलने का ढंग या कपड़े पहनने का तरीका, खान पान हो या वहाँ के त्योहार, आज हम सभी को अपनाने में अपनी शान समझते हैं, बिना यह सोचे कि वह हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे जलवायु के अनुकूल है भी या नहीं। पश्चिमी सभ्यता सदा से ही खाओ पियो आनंद मनाओ सिद्धांतों को मानती आई है। आज पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करके हम दुख के भागी बनते जा रहे हैं। समाज में चारों ओर अराजकता फैल रही है। इसके परिणाम स्वरूप ही आज हमारे महान देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में पुराने ज़माने के हमारे जो संस्कार है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी होती है, मानते हैं, लेकिन विदेशों में वृद्धाश्रम दिखाई देते हैं और उसका ही अनुकरण हमारे देश में आज कुछ लोग करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। हमें पश्चिमी सभ्यता का आकर्षण छोड़कर अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का अनुकरण करना चाहिए। यही बात लेखिका इस माध्यम से बता देने की कोशिश करती है। विद्यार्थी जीवन कैसा होता है? स्वतंत्र जीवन है। यह ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है जब युवा या युवती के विकास में उसके संगी साथियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी विद्यार्थी जो होते हैं महाविद्यालय में पढ़ाई करते समय उन पर उनके दोस्तों का असर ज़्यादा दिखाई देता है, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। यदि इस समय अच्छे विद्यार्थियों से मित्रता होगी तो वो भविष्य में अच्छा ही रहेगा, और यदि उसकी संगति बुरी विद्यार्थियों से होगी तो उस पर भी बुरी संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य में भटक जाएगा। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में सदैव हमारा साथ देता है,
हमारी उलझनों परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। और इसलिए कहा जाता है सच्चा साथी वही होता है जो सुख दुख में साथ देता है। सुख में साथ देने वाले अनेक होते हैं, लेकिन दुख और समस्या के समय साथ देता है वही हमारा सच्चा साथी होता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय हमें अच्छे साथी की ज़रूरत होती है, तभी हमारा जीवन अच्छा बनता है। यही बात लेखिका ने हमें बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ लेसन समझ गए होंगे। हम यहाँ रुक जाते हैं।